नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है, उन शेर और शेरनियों के लिए समर्पित है जो सीटेट की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 14 या 15 दिसंबर को होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्त, ये जो आपका क्वेश्चन ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट प्रथम पेपर यानी 1 से 5 तक 2 जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बच्चों को भाषा सीखने में महत्व से परिचित कराना। दूसरी आपसे बोला है बात यहाँ पर कि बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा दिया है भाषा के संसाधनों का अभाव होना। और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है बहुभाषित कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। याद रखिए दोस्त, यहाँ पे बोला है क्या, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषित कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। जैसे मान लीजिए यह आपका क्या है, क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में टोटल मान लीजिए 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों का जो क्षेत्रीय भाषा है वो अलग अलग है। किसी स्थान पे उर्दू बोला जाता है, किसी स्थान में बंगाली बोला जाता है, किसी स्थान पे मराठी बोला जाता है। इस स्थिति में जो टीचर होते हैं, टीचर को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोला है प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यह सीटेट प्रथम पेपर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है क्या, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना। दूसरा दिया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तीसरा देखिए, याद रखना यहाँ पे हम टैग वर्ड की बात करेंगे तो पहला आपका यहाँ पे जो पॉइंट जाना चाहिए दोस्त, एक चीज अगर आप याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर सीटेट का एग्जाम देते हैं, आपको अगर टैग वर्ड नहीं पता है तो काम हो जाएगा गड़बड़। तो सबसे पहले आपको टैग वर्ड देखना है कि वहां पे क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है। इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है मित्र किसका, निगेटिव का जिक्र किया गया है, तो आंसर भी आपका निगेटिव ही आना चाहिए। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमें निगेटिव खोजना है, तो ऑप्शन ए हो जाता है गलत। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, जो कंठस्थ करना होता है, याद करना होता है, रटना होता है, ये आपका क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव टैग वर्ड पूछा था, आंसर भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट लेकर आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप केवल 10 से 15 मिनट में, यह वीडियो आपका बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है दोस्त, केवल 10 से 15 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, जिसमें आप पूरा पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड और जो आपका यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका है, जैसे मैकडूगल जी हो गए, स्किनर जी हो गए, एनसीएफ 2005 हो गया, जीन पियाजे जी हुए, और भी बहुत सारे कंटेंट है जो मैं बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये 10 से 15 मिनट आप वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक आपका 90 क्वेश्चन में से, यानी 90 क्वेश्चन जो पेडागॉजी आपका पूछेगा, 90 क्वेश्चन में से आप वहां पे कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे दोस्त, आप कम से कम यहाँ पे 70 प्लस कर देंगे 100% देखते ही आंसर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट डेली आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। क्वेश्चन आपका बोला है क्या दोस्त, आपसे क्वेश्चन बोला है कि निम्न शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, टैग वर्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर भी निगेटिव क्वेश्चन बोला है। पहला बोला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। जी बिल्कुल होता है। देखिए, अर्जन का मतलब होता है अगर कोई बच्चा है वो अपने घर पे आसपास के माहौल से सीखता है तो उसे हम कहते हैं भाषा अर्जित करना। अधिगम का मतलब होता है जब वह बच्चा बड़ा होता है और स्कूल में जाता है और व्याकरण के द्वारा, ग्रामर के द्वारा सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड खोजना है। भाषा शिक्षण में केवल जहां पर आपको दिखाई दे केवल आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका ये निगेटिव टैग वर्ड मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला गया। ऑप्शन नंबर बी दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। क्या है आपका, पहला आपसे क्या बोला है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। दूसरा दिया है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना। बोलना कौशल पर बल देना। याद रखना, भाषा शिक्षण संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है बोलना, यानी आप अपनी बातों को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो भाषिक संरचनाओं पर बल देना ये ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्त, आपका गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पे बल देना, बिल्कुल सही। कोई भी आपका चीजें है, अगर आप उसको किस प्रकार से बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, ये सबसे मेन चीजें होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्त, यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आप टीटी पीटी कोई भी टीचर वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो एग्जाम क्रैक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पूरा PDF फ्री ऑफ कास्ट हम सेंड कर देंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बोला है प्लेटो का, यानी प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है और किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। यानी जो बच्चा होता है वह बड़ों के बीच कैसा होता है, विदेशी, जैसे उनको बोल चाल की बात समझ में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब ये किस भाषा में बोलते हैं और यहाँ पे उस भाषा का इनको नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका विदेशी की तरह ये बिहेवियर होगा। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बच्चे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी जब हम दूसरी की बातों को नहीं समझ पाते हैं तो उसे हम विदेशी की तरह कहते हैं। बच्चा बड़ा उम्र बड़ों
से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बनना रहता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बच्चे अपने भाषा में बोलते रहते हैं लेकिन वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं लोग। तो बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों के दृष्टिकोण की संकीर्णता को परिपूर्ण, मतलब ये आपका भेदभाव गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाषा की कक्षा में कहानियां, अब देखिए भाषा की कक्षा में कहानियों का क्या रोल होना चाहिए? मनोरंजन का साधन है? जी बिल्कुल नहीं। आप बच्चों की कक्षा में आप कहानी सुनाकर बच्चों का मनोरंजन नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाने के लिए गए हैं, सिखाने के लिए गए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं गए हैं। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है? बिल्कुल नहीं। अगर पाठ्य पुस्तक का आपका पाठ होता तो ये कहानी के अंतर्गत नहीं आता। विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती है? जी बिल्कुल होती है। यानी जो आपका यहाँ पे भाषा की कक्षा होती है वह विभिन्न प्रकार की भाषाएं हो गया, संरचनाएं हो गया और चिंतन विकास की संभावनाएं होगा, उससे यह परिपूर्ण होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी जो भाषा कौशल है उसके संदर्भ में वह कौन सा कथन है जो आपका बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए दिया है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। यानी जो ये सारी की सारी चीजें हैं ये क्रम से सीखे जाते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है कौन सा कथन सही है। यानी जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखा जाता है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे सुनना, बोलना और ये सब चीज़ें तो आप चाहे जब सुन सकते हैं, लेकिन जो आपका लिखना पढ़ना होता है ये क्रम से चलता है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है? जी नहीं, ये आपका निष्क्रिय कौशल नहीं है। पढ़ना और लिखना कौशल में से कोई संबंध नहीं है? जी नहीं, ये भी आपका नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, जब तक लिखेगा तब तक पढ़ेगा नहीं। तो हर चीज़ का एक आपका क्या होता है, अंतर संबंध होता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। बोला है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, यानी जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होना। दूसरा दिया है आपका भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होना करना। बिल्कुल सही है। यानी जो भाषा शिक्षण का जो प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से उसका निर्माण किया जाता है लोगों के द्वारा। तो जो आपका भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि उसमें भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पे आपका नहीं है यानी निगेटिव टैग वर्ड है, तो निगेटिव टैग वर्ड के लिए हम निगेटिव वाला यहाँ पे ऑप्शन खोजेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, हो जाएगा गलत। हमें निगेटिव टैग वर्ड खोजना है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, हमने आपको बताया जहां पर भी आप कंठस्थ करने की बात करेंगे तो वह आपका क्या होगा दोस्त, आपका वह निगेटिव टैग वर्ड होगा। यानी यह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, यानी यहाँ पे आपका जब ऑप्शन नंबर बी होगा तो उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी चामस्की के अनुसार डाट 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 के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यह भी जो क्वेश्चन है आपका सीटेट सेकंड पेपर 6 से 8 के बीच में 2013 जुलाई वाले पेपर में पूछा गया है। तो याद रखना चामस्की की यदि हम बात करते हैं तो जो चामस्की होते हैं वह भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में बहुत ज़्यादा बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, यानी जो भाषा शिक्षण है उसमें क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल देना? जी नहीं। आप क्या घर में क्या क्या भाषा बोली जाती है उस पर बल नहीं आप दे सकते हैं। समग्रवादी दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। आपका जो बच्चा है, आप जिस बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं उनको हर एक क्षेत्र में हर एक भाषा का नॉलेज देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, यानी समग्रवादी दृष्टिकोण रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विशेष आवश्यकता, यानी यहाँ पे हम दुर्व्यवहार यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वर्तनी संबंधी अधिकार हम नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। भाषा क्या है? पहले हम भाषा की बात करते हैं। बोला है पहला ऑप्शन विद्यालय में ही सीखी जाती है? जी नहीं। जो बच्चे होते हैं वह विद्यालय में ही नहीं बल्कि और भी बड़े सारे स्थान पर सीखते हैं। एक नियमबद्ध व्यवस्था, यानी जो आपका भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, व्याकरण सीखते हैं, मात्रा सीखते हैं, उसके बाद भाषा का आपको ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त, आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर में टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बहुत उपयोगी है। दोस्त यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो आपका ये लाइक होता है, शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है, यह मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगर आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। बोला है आपसे क्या कि हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना? जी नहीं। हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना? कंठस्थ आपका आ गया निगेटिव टैग वर्ड, गलत हो गया। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना? आप किसी पर अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना? बिल्कुल सही है। यानी आप दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।
14 क्वेश्चन नंबर, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यानी एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यानी उसे 1 घंटा यानी उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा पद यह है, सुहेल को बार बार उनकी त्रुटियों को बताना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पे सही आपसे बोला है तो आप त्रुटियों को नहीं बताएंगे। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव पर लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। ये भी आपका आंसर आ गया, पढ़ना हो गया तो ये आपका नेगेटिव टैग हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जहां पर भी आपका अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, याद रखना अवसर आपका प्रोत्साहन मिलता है तो वहां पे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और पॉजिटिव टैग वर्ड आपका क्या होगा? 100% आपका सही ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भाषा अर्जन है। यानी जो भाषा होता है, अगर कोई बच्चा है वह अपने घर में अपने बड़ों लोगों से बोलचाल के द्वारा यदि आप सीखता है, समझता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आपसे बोला है कि भाषा अर्जन है यानी शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। दूसरा दिया है भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरा दिया है सहज स्वाभाविक होता है। बिल्कुल सही, यानी जो भाषा अर्जन होता है ये सहज और स्वाभाविक होता है। यानी जो बच्चा होता है वो अपने घर में किसी कठिनाई के द्वारा ही बोलना चालना सीख जाता है तो ये क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। बाकी जो आपका शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति मांग ये सब होता है, ये आपका अर्जन की बात नहीं होता है। ये आपका दोस्त किसका बात आता है? ये आपका आ जाता है किसका? अधिगम का जिक्र आ जाता है। यदि आपसे यहाँ पर व्याकरण की बात बोलता है, यदि आपका सीखने की बात बोलता है तो आपका अधिगम के अंतर्गत आएगा। और अर्जित करने की बात करता है, परिवेश की बात करता है तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका अर्जन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 16 आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक चीज दोस्त। और यदि आप यहाँ पे सीटेट पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला काम तो आपको बहुत बार रिपीट कर रिवाइज कर लेना होगा। 3 से 4 बार आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड यदि आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक 105 क्वेश्चन में से टोटल आपका 70 से 80 क्वेश्चन आपका वहीं पे सही हो जाने वाला है। अगर उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप सबसे बड़ा वाला ऑप्शन खोजेंगे। सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन होगा उसके द्वारा भी आप कम से कम 10 में से 8 सवाल को बिल्कुल करेक्ट ऑफ कर सकते हैं। तो मिला जुला के आपको यहाँ पे आपको 90 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होने वाली है। बोला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है अगर हम उसकी बात करते हैं। पहला बोला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। दूसरा दिया है पठन कौशल पे अधिक बल देना। अधिक बल देना ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। विस्तृत व्याख्या आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना ये आपका नेगेटिव है। समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? यानी सर्वोपरि उद्देश्य की हम बात करते हैं। सर्वोपरि उद्देश्य का मतलब वो सभी रूप से परिपूर्ण, मतलब हमको क्या खोजना है दोस्त? आपका पॉजिटिव टैग वर्ड खोजना है। बोला विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा दिया है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तीसरा दिया है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय कराना। और लास्ट दिया है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो याद रखना यहाँ पे सर्वोपरि की बात आपसे बोला है तो अगर कोई बच्चा है वो अपने निजी अनुभव के द्वारा सीखता है और उसको समझने का काम करता है, अपना खुद का दिमाग लगाता है तो ये सबसे बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? यानी कौन सहायक है? तो यहाँ पे आपका अभिव्यक्त करना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे जाता है। मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लिखना, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा दोस्त? क्योंकि यहाँ पे आपका स्वाभाविक लेखन लिखना है और स्वाभाविक लेखन आप अपने मन के द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त करेंगे तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखना। दूसरा दिया है सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक राजनीति। देखिए यहाँ पे भाषा में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण की यदि बात करते हैं, बोध की बात करते हैं, दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सौंदर्य बोध हो गया, साहित्य बोध हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इस पर ज्यादा बल दिया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्यिक का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होता है? तो हमारे लिए क्या? देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि 8 के बच्चे हैं और साहित्य का चयन करते हैं तो क्या जानना? बच्चों के भाषा का प्रयोग स्थल। जी नहीं, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बच्चे होते हैं वह किस क्लास में किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। अच्छे साहित्यिक के प्रकाशक लेखक जी नहीं, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। यानी जो बच्चे होते हैं वो किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखते हैं और किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, कैसे उनके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है सीखने का, ये मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा
की कक्षा में, यानी भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पे जोर दिया जाए। जोर देने की बात करेंगे तो निगेटिव टैग हो गया, खत्म हो गया। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाना। हमने आपको बताया जहां पर भी आपको अवसर दिख जाए वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। यदि आप अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिलेक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली इसी तरीके का आपका बेहतरीन कंटेंट मिलता रहता है। आप लास्ट में अपने स्कोर को यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना गया है। बोला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है क्या, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा दिया है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता। दोहराना जो आपका होता है ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। सर्वोपरि आपसे बोला है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, ये गलत ऑप्शन आपका है। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, जो कुशलता का विकास होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। 23 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं है ऑप्शन बोला है, तो आपको आंसर भी नहीं। यहाँ पे आपसे बोला है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बताते हुए उसको विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। जो दोहराना होता है ये नेगेटिव टैग वर्ड है और क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। भाषा डॉट 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 और एक उत्तम साधन है, यानी जो भाषा होता है यह सोचने, महसूस करने और चीज़ों को जोड़ने का क्या है, एक उत्तम साधन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट 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 पर बल देती है, तो यह किस पर बल देती है, अनुकरण। यानी जो भाषा होता है वह सीखने, यानी जो भाषा होता है यह अनुकरण के द्वारा बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 26 इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है। तो सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। यहाँ पे आपसे क्या बोला है, सर्वाधिक उचित, मतलब आपका क्वेश्चन क्या बोला था, पॉजिटिव बोला था, तो यहाँ पे आपका अवसर देना क्या हो गया, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, और पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिया है। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका सही नहीं है बोला है, सही नहीं है पूछा है। बोला है भाषा की भाषिक, यानी भारत की भाषिक विविधता एवं जटिल चुनौती। दूसरा दिया है बहुभाषित बच्चे की अस्मिता का निर्माण करना। यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन भी आपका नहीं है। देखिए लास्ट ऑप्शन की बात बोलता है तो यहाँ पे समस्या दिया है। जो समस्या होता है यह क्या होता है आपका दोस्त, आपका निगेटिव आपका होता है, तो भाषागत विविधता एक समस्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये डी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मान लीजिए आप स्कूल में टीचर बन गए, अगर कोई बच्चा है वह दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पे पढ़ना चाहता है, वह भाषा को नहीं समझता है, तो क्या आप उसे भगा देंगे, क्या उसे आप स्कूल से निकाल देंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे, जी नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसको आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा का उद्देश्य, देखिए भाषा का उद्देश्य मतलब हमको यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस खोजना है, पॉजिटिव पॉइंट खोजना है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, जो कंठस्थ होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, हो गया आपका गलत। भाषा की विभिन्न संरचनाओं यांत्रिक अभ्यास कराना, ऑप्शन गलत हो गया। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता को विकसित करना, ऑप्शन गलत हो गया। भाषा की बारीक और संदर्भ समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, यानी सबसे कम प्रभावशाली की बात करें तो सबसे कम प्रभावशाली कौन है, प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं आपका राइट आंसर नहीं होगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान होता है, तो किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान होता है, समाज का होता है। यानी जो बच्चे होते हैं वह समाज के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझने का काम करते हैं। अगर समाज में सही तरीके से भाषा नहीं बोली जाती है तो जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे तरीके से बोलना नहीं सीख पाते, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा राइट आंसर चला जाएगा। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, यानी जो भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह क्या होता है, सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। यानी आप किसी भी बच्चे को पढ़ाएंगे तभी उसका आकलन करेंगे कि हमारा जो यह बच्चा है कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आपका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। यदि वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो अगर भाषा सीखने की बात करेंगे, अर्जित करने की बात करें तो समाज में होने वाली भाषा का प्रयोग इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पे अर्जन होगा तो वहाँ पे परिवार, समाज और माहौल सबसे बेहतरीन ऑप्शन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। 33 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है, यानी सबसे उचित तरीका क्या होता है, तो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना ही सबसे उचित तरीका होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 34 भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या कहलाता है, तो यह आपका रोचकता और जोश लाता है। यानी जो बच्चे होते हैं वो बहुत जुझारू होकर और बहुत एक्साइटेड होकर उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। बाकी जो भाषा की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन गलत होगा। काम करना गलत होगा। अध्यापक के काम को सरल बनाना गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह राइट आंसर होगा। 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा होता है। तो समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होता है। पहला दिया है क्या आपका, यानी
बोला है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते, बिल्कुल सही। यानी जो नियम होते हैं यह एक व्याकरण की विधि द्वारा बनाया जा सकता है, अनुभव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। कोई बच्चा चाहे जितना हिंदी सीखने आ जाए, लेकिन जब तक उसको लिखना नहीं सिखाया जाएगा, व्याकरण नहीं सिखाया जाएगा, मात्रा नहीं सिखाया जाएगा, तब तक वह चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, घर समाज में भी होता है। व्याकरण के नियमों का भाषा विकास की गति को त्वरित करता है, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। 36 प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको सही नहीं है मतलब निगेटिव टैग वर्ड आपको खोजना है। भाषा सीखने में रुचि, आप पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चे समृद्ध परिवेश की बात बोलेंगे तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश की बात सीखने में मदद करता है तो आपका नेगेटिव। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध अर्जित करना, यानी जो जटिल है आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है और यहाँ पे आपका नेगेटिव ही बोला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में भाषाई विकास के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, बिल्कुल सही। यानी जो बच्चा होता है, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 वैरायटी के हैं, 10 भाषा में पढ़ते लिखते हैं, तो जो टीचर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अवरोध की ही प्रस्तुत करती है, बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ी समस्या बनी, इतना भी बड़ी समस्या नहीं होती है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा क्या होनी चाहिए? तो यह आपका समरूपता होनी चाहिए, यानी जिस भाषा में बच्चे घर पे बोलते चलते हैं, सीखते हैं, उसी भाषा में उसके स्कूल में यदि पढ़ाई लिखाई उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसके समान रहता है, तो ये आपका क्या होता है? समरूपता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या यह क्यों जरूरी है? तो यह बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाए जाने के लिए बेहद जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 40 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, यानी सर्वाधिक संबंध क्या होता है? तो यह आपका हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने के लिए सर्वाधिक संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रितता का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। यह सीटेट पेपर में पूछा गया 2016 में है, और यानी आपसे बोला है कि जो आपका ये भाषा नियम है वह आपका नहीं ऑप्शन आपसे बोला है, तो याद रखना है आपका संप्रेषण जो आपका होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम, यह किसका विचार है? तो यह किसका विचार है? आपका वाइगोत्स्की के अनुसार है। यानी जो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह समाज में रहकर ही सीखने का काम करते हैं और समाज के द्वारा ही अपने भाषा का अर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। यहाँ पे रटना आपका ऑप्शन गलत हो गया। त्रुटि नहीं करते हैं, ऑप्शन गलत हो गया। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ऑप्शन गलत हो गया। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो आपका सी है, ए है, बी है, वो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन आपका है ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन जो भाषिक नियमों को स्वाभाविक की बात बोलेंगे तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। नोट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों की कल्पनाशीलता को यानी कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या बताती है? तो यह बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर, और ये इस पूरी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? तो महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है दोस्त? आपका भाषिक परिवेश की उपलब्धता इसका महत्वपूर्ण अंतर होता है। दोस्त आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आगे मैं आप लोगों के लिए कल के क्लास में बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे टैग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से 10 मिनट के अंदर के लेक्चर में आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप 70 से 80 क्वेश्चन सही करने के एबल बन जाएंगे। तो कल के लिए हम जल्दी ही क्लास लेकर आएंगे, और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने स्कोर को भी बताएंगे कि अब तक आपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन में टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही।